सो हेलो गाइस, नाउ आफ्टर द फर्स्ट टीजर हमें रिसेंटली फाइनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल गया एंड इट वाज स्टनिंग विच मेड मी इवन मोर एक्साइटेड फॉर इट इवन दो इट्स ऑलरेडी माय सेकंड मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर। और नेचुरली इसी वजह से अगर देखा जाए तो ये एक काफ़ी सही टाइम निकल के आता है कुछ मेजर एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने का जो एमसीयू के इस पहली अडेप्टेशन ऑफ फैंटास्टिक फोर से अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही चीज़ों को डिस्कस करूँगा जो मैं पर्सनली देखना चाहूँगा फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के अंदर। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। अब जैक कर्बी और स्टैनली का एक साथ आना इस टीम को क्रिएट करने का एक मेन रीज़न जस्टिस लीग के साथ compete करना तो था ही, लेकिन इट वाज आल्सो टू गिव अ सॉर्ट ऑफ रिलेटेबिलिटी टू दिस टीम जो इस फैमिली की मेन एसेंस निकल के आती है। और वही पहला एस्पेक्ट है जो मैं इस मूवी से एक्सपेक्ट करता हूँ। अब ऑब्वियसली मूवी की अच्छी राइटिंग होना, मूवी का अच्छा एग्जीक्यूशन होना, वो सभी चीज़ें नॉर्मल निकल के आती है, ऑब्वियस निकल के आती है, उससे अपन डिस्कस क्यों ही करेंगे जब वो कॉमन सेंस है। लेकिन फैंटास्टिक फोर को एसेंस को सही से जो है पोर्ट्रे करना ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक टीम एक ऐसे हीरो से भरी पड़ी है जो कभी भी इन पावर्स को चाहते ही नहीं थे, और वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है। बिफोर बिकमिंग अ सुपर हीरो टीम दीज पीपल वर जस्ट लाइक अस, और एटलीस्ट वी ट्राइव टू बी लाइक देम। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो नो मैटर हाउ चीज़ी इट साउंड्स, फैंटास्टिक फोर का एक फैमिली होना ही बहुत ही ज़्यादा इनको मार्वल के दूसरे टीम से स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। हाँ, ये कॉन्स्टेंटली गैलेक्टस और डॉक्टर डूम जैसे थ्रेट से फाइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ही फैंटास्टिक फोर की कई सारी स्टोरीज हमें एक्शन साई-फाई ओरिएंटेड देखने को मिलती है। बट फिर भी कई सारी स्लाइस ऑफ लाइफ और कैरेक्टर ड्रामा ओरिएंटेड स्टोरीज भी हमें इन कैरेक्टर्स से रिलेटेड, इस टीम से रिलेटेड देखने को मिली है। एंड अ लॉट ऑफ देम आर अबाउट कीपिंग दिस रिलेशन टुगेदर विच इज़ वॉट द प्रीवियस इटरेशंस फेल टू डिपिक्ट। और मैं चाहूँगा कि एमसीयू इस चीज़ को अच्छे से डिपिक्ट कर पाए ताकि इन कैरेक्टर्स के साथ एक रिलेटेबिलिटी हम बिल्ड कर सके मूवी के अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो मैं देखना चाहूँगा वो है एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ एवरीवन। जहाँ अगर देखा जाए ना तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी इसके ट्रेलर से देख के मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि एमसीयू अच्छे से डिपिक्ट कर पाएगा। हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से जो है एमसीयू के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स कॉमिक एक्यूरेट निकल के नहीं आते हैं, तो वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रही है मेरे जैसे व्यूअर्स के लिए। लेकिन एमसीयू के अंदर फैंटास्टिक फोर को कॉमिक एक्यूरेट रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आएगा। हर कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस स्टोरी के अंदर। एज अ टीम ये कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से तभी शाइन आउट करके निकल आ पाएंगे जब हर एक इंडिविजुअल को काफ़ी अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया जा सके। रीड इज़ द स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, हिज इंटेलिजेंस नोज नो बाउंड, बट फिर भी एज अ फैमिली मैन, एज अ फादर, वो कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एंशियस रहता है चीज़ों को लेके। सूजन इज़ द ग्लू दैट कीप्स एवरीवन टुगेदर, वो इमोशनली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आती है और वो हमेशा टीम को ये रिमाइंड करती है कि किस तरीके से कितनी भी हेवी सिचुएशन क्यों ना हो, वो जो है इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। जॉनी हमें एक हॉट हेडेड जर्क लाइकेबल बीइंग देखने को मिला है जो हमेशा अपने कह सकते हो कि लिमिट्स को लेके क्यूरियस रहता है। बेन इज़ द हार्ट ऑफ द टीम, ही इज़ द मोस्ट ह्यूमन डिस्पाइट हिज डिस्टर्बिंग लुक्स। और इन कैरेक्टर्स को जो है इस तरीके से पोर्ट्रे करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो है इस पूरे के पूरे थ्रेट के स्केल को अच्छे से दिखाना। अब चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि हमें ये जानने को मिलेगा कि ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी सुपर हीरो टीम है जो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, जो हमेशा से ही लोगों की हेल्प करती आई है। ये कभी भी अपने मिशन में फेल नहीं होते हैं, और नो मैटर कितना भी बड़ा थ्रेट क्यों ना आ जाए, ह्यूमंस को जो है फैंटास्टिक फोर प्रोटेक्ट करेंगे ही। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे फ्लिप करते हुए दिखाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये जो है इस इंटायर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पे सॉलिडिफाई कर देते हैं तो वो कॉमिक बुक मूवीज़ के स्केल को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है। अल्टरनेट यूनिवर्स होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनके पास यही है कि इस इंटायर प्लैनेट के साथ, इस इंटायर प्लैनेट को सेटअप करने के बावजूद भी अगर इसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कंटिन्यूटी में हमें कोई सा भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से भी ना ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। हमें देखने को मिलेगा कि एक ऐसी टीम जो हमेशा से ही हर थ्रेट का सामना कर लेती है परफेक्टली, वो पहली बार हारेंगे। और उनके ह्यूमंस रेस का कह सकते हो कि पूरे तरीके से इरेडिकेशन देखना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। और ये चीज़ कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू पुल ऑफ भी नहीं है, क्योंकि अगेन हम एक अल्टरनेट यूनिवर्स में यहाँ पे स्टोरी को देख रहे हैं।
अब एक चीज़ जो मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा वो है गैलेक्टस का टेरर इस मूवी के अंदर। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज 5% पीपल हु स्टिल डोंट नो, यस गैलेक्टस ही इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। अब जो गैलेक्टस है ना उसका जो टेरर है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है, वो चीज़ मैं चाहूँगा कि एमसीयू यहाँ पे अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए। जब कभी भी गैलेक्टस किसी प्लैनेट के सामने निकल के आता है ना, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी डील निकल के आती है। इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ डेथ इटसेल्फ। नो मैटर व्हाट यू डू यू विल बी इरेडिकेटेड, क्योंकि गैलेक्टस हर लाइफ को ख़त्म कर देता है। और अगर एमसीयू किसी तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे करने में सक्सेसफुल हो जाता है ना, अगर वो इस कॉस्मिक बीइंग को ट्रूली टेरिफाइंग दिखा पाता है, देन दैट्स अनदर ह्यूज विन फॉर दिस फिल्म। और वो चीज़ करना मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आई वॉन्ट देम टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सेटिंग। देखो यहाँ पे जो है एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर अपन फॉलो कर रहे हैं स्टोरी को, वहाँ पे भी हम 60s के टाइम लाइन में हैं, एंड आई वॉन्ट देम टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो मेरे ख्याल से फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स हमें एक टाइम कैप्सूल देखने को मिलनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसी मूवी जो तुम्हें डेफिनेटली ये चीज़ फील करा पाए कि तुम एक्चुअली में 60s के टाइम पीरियड में हो। एंड द डायरेक्टर हैड said that they are going for that vibe. That's why there's so much practical suits and miniatures here to make it look more believable. The locations should look livable. The aesthetic should play an important role here. लेकिन हम सभी ये काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि MCU कभी भी जो है एस्थेटिक के मामले में और लोकेशंस के मामले में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। आई मीन डिटेलिंग्स तो होती हैं बट वो उनके ऊपर ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला जाता है, जिसके वजह से कह सकते हो कि तुम्हें एक प्रॉपर अच्छी वाइब आ सके। और मैं चाहूँगा कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के अंदर ये सारे बॉक्सेस को टिक किया जाए, क्योंकि एक 60s की जो सेटिंग है, जो कह सकते हो कि एक हिस्टोरिकल काइंड ऑफ हमें एरा देखने को मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके का एस्थेटिक क्रिएट कर सकता है। और एक डिफरेंट यूनिवर्स होने की वजह से हमें यहाँ जितने कम रेफरेंसेस देखने को मिले मेन यूनिवर्स से, वो भी बढ़िया ही रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट देम टू स्टार्ट अ न्यू एरा हेयर। अब देखो हम सभी ये जानते हैं कि सिल्वर एज के टाइम पे जब फैंटास्टिक फोर को कॉमिक्स में क्रिएट किया गया था ना, तो वो मार्वल के लिए एक नया एरा साबित हुआ था। उन्होंने कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, एंड दे मेड मार्वल व्हाट इट इज़ राइट नाउ। और वही चीज़ मैं चाहूँगा कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स MCU के लिए कर पाए, MCU के लिए एक नया एरा लेके आ पाए। यहाँ पे हमें एक अल्टरनेट यूनिवर्स देखने को मिल रहा है। सो अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि इन्हें MCU के मेन टाइमलाइन से ज़्यादा कुछ रेफरेंसेस यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और उससे ये हमें पता चलेगा ना कि स्टोरी टेलिंग MCU में कम्प्लीटली चेंज हो सकती है, जहाँ फैंटास्टिक फोर के सक्सेस की वजह से हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिल पाएंगी, जो कह सकते हो कि डिफरेंट स्टोरी टेलिंग को फॉलो करें। यानी कि हमें कुछ एंथोलॉजी सीरीज़ देखने को मिल सकती हैं, या ऐसी मूवीज़ देखने को मिल सकती हैं जो किसी डिफरेंट गैलेक्सी में ही टेक प्लेस क्यों ना करें। माई पॉइंट इज़ दैट आई वॉन्ट इट टू बी लेबल्ड एज अ कॉमिक बुक मूवी फर्स्ट इंस्टेड ऑफ एन MCU मूवी। और वो चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए निकल के आती है क्योंकि कई सारी MCU मूवीज़ बस MCU मूवीज़ ही बन के रह जाती है। फैंटास्टिक फोर को वो स्टेरियोटाइप ट्रांसेंड करने की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन ओपन अ न्यू एरा फॉर MCU टू हॉलीवुड। सो गाइज़, ये थी वीडियो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेके जो मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से। नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हो कि ऐसे क्या मेन चीज़ें हैं जो तुम डेफिनेटली इस मूवी में देखना चाहोगे, जो इस मूवी को बेहतरीन बना सकती है तुम्हारे लिए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।